Assalamu alaikum. Today we are going to continue the series of data communication CS601. So मॉड्यूल 41 से हमने स्टार्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, पिछले मॉड्यूल्स में हम बेसिकली एनालॉग सिग्नल्स की बात कर रहे थे विच वर क्वाइट कंटिन्यूस, ठीक है. लेकिन अगर अलग अलग से डिस्क्रीट सेपरेट आपके इंडिविजुअल वैल्यूज़ होंगे आपके पास, तो हम कहेंगे कि ये डिजिटल सिग्नल है. डिजिटल सिग्नल जो है उसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो वो 1 होगा या वो 0 होगा. 1 का मतलब पॉजिटिव और 0 का मतलब ज़ीरो या नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है. तो अब डिजिटल सिग्नल्स, अब यहाँ पे देखें 1 कैन बी इनकोडेड एज अ पॉजिटिव वोल्टेज एंड 0 एज अ नेगेटिव वोल्टेज, और ये लेवल्स पे डिपेंड करते हैं. अब लेवल 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. यहाँ पे देखें, अब ये फार्मूला जो आपको दिया हुआ है ना, log 2l बिट्स. अब अगर कोई आपको कहे कि नंबर ऑफ़ बिट्स फाइंड करें और नंबर ऑफ़ लेवल उन्होंने आपको दिए हों या आपको पता हो, तो आपने l में सिंपल आपने लेवल्स की वैल्यू पुट करनी है, और log 2l को जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ बिट्स की जो है वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे 8 लेवल्स दिए हुए थे ना, और नंबर ऑफ़ बिट्स पर लेवल जो है वो फाइंड करनी थी, तो नंबर ऑफ़ बिट्स पर लेवल इज़ इक्वल टू log 2l, और यहाँ पे आपने l की जगह 8 लेवल्स की वैल्यू पुट की और कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा. अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पे देखें, अब 9 था ना, डिजिटल सिग्नल हैज़ 9 लेवल्स, तो अब बताने हैं इनके इसकी नंबर ऑफ़ बिट्स. तो अब जब इसमें फॉर्मूला पुट किया तो आपके पास आंसर आ गया 3.17. लेकिन यहाँ पे देखें, इसको 4 पे क्यों राउंड ऑफ किया हुआ है? क्योंकि नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो आपको कभी इस तरह से डेसिमल पॉइंट्स में आपने इसका आंसर नहीं निकालना. अगर इन केस आ रहा है तो आपने उसको सबसे जो नियरेस्ट इंटीजर है ना वहाँ तक राउंड ऑफ कर देना है. तो 3.17 को नियरेस्ट इंटीजर तक जब कैलकुलेट किया, राउंड ऑफ किया, तो वो 4 बन गया. और दूसरा इस बात का ख्याल रखना है कि जब उसको राउंड ऑफ करें तो वो किसी पावर ऑफ़ 2 का भी होना चाहिए. एक तो इंटीजर होना चाहिए और दूसरा पावर ऑफ़ 2. तो 2 इंटू 2 लाइक 2 रेस्ट पावर 2 जो है वो 4 होता है, इसलिए 3 को 4 तक राउंड ऑफ हमने कर दिया. अच्छा, बिट रेट क्या है? बिट रेट क्या है कि एक सेकंड में कितनी बिट्स जो हैं वो हम किसी मीडियम के ऊपर ट्रांसमिट कर सकते हैं. और यहाँ पे अगर हम देखें कि बिट रेट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम एनालॉग सिग्नल्स में तो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, ठीक है. लेकिन डिजिटल सिग्नल के लिए वो सारी इनफ नहीं होती. जैसे वहाँ पे हमने वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. बिट रेट जो है वो डिजिटल सिग्नल्स में हम पढ़ते हैं, और बिट रेट जो है वो क्या है बेसिकली, कैन इट इज़ अ नंबर ऑफ़ बिट्स इन 1 सेकेंड एक्सप्रेस्ड इन बिट्स पर सेकेंड, के एक सेकंड में कितनी बिट्स जो है वो किसी चैनल के ऊपर से ट्रांसमिट की जा सकती हैं, दैट इज़ अ बिट रेट. अब जैसे देखें, यहाँ पे 2 लेवल्स हैं, और अगर ये पूरा 1 सेकंड में हम काउंट करें तो इस इन बिट्स को आप कैलकुलेट करें 101 10001 को, तो टोटल 8 हैं. तो इसका मतलब है कि बिट रेट है 8 बिट्स पर सेकंड. इसी तरह ये डबल वाली हैं, लाइक बाइनरी हैं, तो टोटल 8 हैं और दो दो बिट्स हैं इनके अंदर, तो 8 2 ज़र 16, तो इसका बिट रेट जो है वो 16 बिट्स पर सेकंड है. अच्छा, अब ये न्यूमेरिकल आपके पास, अज्यूम वी नीड टू डाउनलोड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एट द रेट ऑफ 100 पेजेस, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड बिट रेट. अब 100 पेजेस हैं, अब इनको कैसे करना है? अब लेवल्स नहीं हमें ऐसे पता, तो बिट रेट कैलकुलेट करने के लिए तो देखें, हर पेज में 24 लाइंस होती हैं आमतौर पे, और हर लाइन में मतलब ये कैलकुलेशंस एंड रीडिंग्स हैं कि 80 कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टोर किए जा सकते हैं. और ये हमें पता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में हर कैरेक्टर, वन सिंगल कैरेक्टर जो है वो 8 बिट्स लेता है. तो इन सबको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 1.536 जो है वो आपके पास मेगा बिट्स पर सेकंड में आंसर आ गया. इसी तरह इसमें 4 किलो हर्ट्ज़ के जो वॉइस सिग्नल्स हैं, ये MCQ बार बार आता है 4 किलो हर्ट्ज़ वाला, तो इसका आपने क्या करना है कि यहाँ पे 8 बिट्स आपको दी हुई हैं, और 4 किलो हर्ट्ज़ है ना, तो इसको किलो को 1000 से मतलब में कन्वर्ट किया हुआ है, 4000 हर्ट्ज़ बन गया. और इस तरह से जो है कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज़ और आपस में आपके पास आंसर आ जाएगा. और यहाँ पे ट्वाइस था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है. अच्छा जी, ये भी न्यूमेरिकल है आपके पास. इसमें ये डायमेंशंस बताई हुई हैं आपको टीवी स्क्रीन की, 1920 बाई 1080, ठीक है. और वो स्क्रीन जो है टीवी की, वो कह रहे हैं कि 30 टाइम्स एक सेकंड में जो है वो रीन्यू होती है. तो अब बताना है हमने नंबर ऑफ़ बिट्स पर सेकंड. तो ये इसकी डायमेंशंस थी 1920 और 1080. 30 टाइम्स जो है वो एक सेकंड में लाइक वो रिफ़्रेश होती है, और 24 बिट्स उन्होंने टोटल आपको बताई हुई हैं. इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्रीफिक्स लगा देंगे, तो 1.5 गीगा बिट्स पर सेकंड जो है वो आपके पास आंसर आ गया. अच्छा, अब बिट लेंथ क्या है? वी कैन डिफाइन बिट लेंथ एज द बिट लेंथ इज़ द डिस्टेंस वन बिट ऑक्यूपाइज ऑन ट्रांसमिशन मीडियम. के कोई ट्रांसमिशन मीडियम कोई भी हो सकता है, तो वो ट्रांसमिशन मीडियम जो है उसमें एक बिट कितना डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रही है वो बिट लेंथ होती है. और इसका क्या फॉर्मूला है? प्रोपोगेशन स्पीड मल्टीप्लाई बाय बिट ड्यूरेशन, यानी कि बिट लेंथ समझ लें d डिस्टेंस है,
और प्रोपोगेशन स्पीड जो है वो v है और बिट ड्यूरेशन टाइम है। अच्छा, उसके बाद अब कंपोजिट सिग्नल्स की बात आ गई है, हम डायग्राम से समझते हैं। ये देखें यहाँ पे ये जो सारी थ्योरी लिखी हुई है ना, इसमें ये बेसिकली बताया हुआ है कि ये जैसे अगर ये टाइम डोमेन वाला प्लॉट है ना आपके पास, तो इसमें जो इस तरह की स्ट्रेट लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, मतलब जो एक्स एक्सिस ये है ना, नीचे वाला एक्स एक्सिस के जो पैरेलल हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है ज़ीरो की काउंट, और जो आपको ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं ये हैं आपके पास इनफिनाइट फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फिनिटी ये वाली, और जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ज़ीरो। उसके बाद बेस बैंड और ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन है। देखें इन दोनों में ये डिफरेंस है। यहाँ पे बेस बैंड और ब्रॉड बैंड में, एक सेकेंड, बेस बैंड ये होगा कि अगर कोई एनालॉग सिग्नल आ रहा है तो वो हम मीडियम के ऊपर से एनालॉग में ही पास कर देंगे, ठीक है, और अगर डिजिटल सिग्नल आ रहा है तो उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किए बगैर हम डिजिटल के तौर पे ही कन्वर्ट कर देंगे, लाइक ट्रांसमिट आगे कर देंगे, तो वो बेसिकली है बेस बैंड ट्रांसमिशन। लेकिन ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन में क्या होता है कि अगर डिजिटल है तो आप उसको एनालॉग में अगर कन्वर्ट करें तो हम कहते हैं कि ये ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन हो गई है, और इसका दूसरा नाम है मॉड्यूलेशन। तो देखें, चेंजिंग द डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन और ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन, और ये ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होती है। अच्छा जी, तो यहाँ से आपको पूरी मेथडोलॉजी दिखाई हुई है कि डिजिटल सिग्नल पहले एनालॉग में कन्वर्ट होते हैं बैंड पास चैनल से गुजरते हुए, और फिर अगेन जो है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर जो है वो उसको दोबारा कन्वर्ट कर देता है रिसीविंग एंड पे जो है दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में रीटेक करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स क्या होती हैं कि कोई भी एरर, कोई इशू आ रहा है, अगर कोई हिंड्रेंस आ रही है, कोई ऑब्स्टेकल आ रही है आपके ट्रांसमिशन में डेटा के, तो वो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन मीडिया समटाइम्स परफेक्ट नहीं होते, जो आपका ट्रांसमिशन मीडियम है उसमें बहुत सारे जो है इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सिग्नल एक एंड से दूसरे एंड तक ठीक से पहुंच नहीं पाते। और इसके आपके पास 3 टाइप्स हैं, अटेनुएशन, डिस्टॉर्शन एंड नॉइज़। अब इनको हम देखते हैं कि ये हैं क्या। अच्छा, अटेनुएशन मीन्स अ लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन अ सिग्नल सिंपल और कॉम्पोजिट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, इट लूजेज सम ऑफ इट्स एनर्जी इन ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम। अब जैसे देखें फॉर एग्जांपल, अगर एक सिग्नल है वो एक मतलब सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक जा रहा है, तो दरम्यान में उसे बहुत सारी रेजिस्टेंसेस का सामना करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस वो हीट प्रोड्यूस कर सकती है, या फिर और कोई इंटरफेरेंस हो सकती है, दरमियान में कुछ भी हो सकता है, तो जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। कि जितना एनर्जेटिकली अगर सिग्नल एक एंड से आ रहा है तो रास्ते में जाते हुए उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो हम कहते हैं कि सिग्नल आपका अटेनुएट हो गया है। और उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पॉइंट 1 से समझ लें डेटा जा रहा है और पॉइंट 3 तक किसने पहुंचना है, तो हम पॉइंट 2 के बाद और पॉइंट 3 के नज़दीक जो है एम्पलीफायर लगा देते हैं, और पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जब ट्रांसमिशन मीडियम से आता है ना डेटा, तो वो अटेनुएट हो चुका होता है, उसकी एनर्जी कम हो चुकी होती है, एम्पलीफायर उसकी एनर्जी एम्पलीफाई कर देता है, वो ज़्यादा हो जाती है, एंड देन वो ज़्यादा इट मीन्स कि जो सेंडिंग एंड था उस जितनी सेम हो जाती है। ओके, ये फार्मूला है 10 log 10 P2/P1। इसको हमने यूज़ कैसे करना है, यहाँ से हम न्यूमेरिकल से देखते हैं, किधर है, हाँ जी ये देखें। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास P2 की वैल्यू दी हुई है ना, P2 इज मतलब पावर 2 जो है वो आपके पास है 0.5 P1, तो ये जो आपके पास फार्मूला है 10 log P2/P1, तो आप इस P2 की जगह 0.5 P1 जो गिवन डेटा है उसको पुट कर दें, P1 से कैंसिल होगा और बाकी सारा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास आंसर आ गया -3 डेसिबल्स। अगर तो माइनस में आ रहा है आंसर, नेगेटिव में आ रहा है, तो इट मीन्स कि सिग्नल ने जो है वो पावर लूज़ किया है, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो इट मीन्स कि पावर लूज़ नहीं की, ठीक है। इसी तरह डिस्टॉर्शन जो है, इसका मतलब है कि रास्ते में अगर सिग्नल जो है वो अपनी शेप चेंज कर रहा है तो ये डिस्टॉर्शन हो रही है, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ में जो है वो डिस्टॉर्शन इजीली हो सकती है, और इससे क्या होता है कि सिग्नल जो है वो रिसीविंग एंड पे जब तक पहुंचना चाहिए तब तक नहीं पहुंचता, मतलब उसमें डिले हो जाता है फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने तक, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेंडिंग एंड से सिग्नल चला होता है वो रिसीविंग एंड तक पहुंचते पहुंचते अपनी शेप चेंज कर चुका होता है। तो यहाँ पे देखें ये सेंडिंग एंड है और इसका रिसीव कैसा हुआ है, तो इसकी बिल्कुल शेप जो है वो डिस्टॉर्ट हुई है। सो दैट वाज फ्रॉम 41 to 45 मॉड्यूल्स। आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।